बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एजाज चीमा साहब। और नाज़रीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ही अहम इशू ये है कि पाकिस्तान से जो नौजवान हैं बाहर जाना चाहते हैं और आजकल जो इलीगल जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है, डंकी लगाई जा रही है, उसके ज़रिए से बहुत सारे नौजवान इस वक्त मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ते बहुत ख़तरनाक है, सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पाते। आपको बताएंगे कि इन सारे मामलात में कौन कौन से जो अनासर हैं वो मुलव्वस हैं और इस वक्त पाकिस्तान से ये जो घिनौना एक किस्म का ये काम चल रहा है, ये फेल चल रहा है, इसके पीछे कौन है। हाल ही में एक वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान के नौजवान जो हैं तकरीबन कोई 12 से 15 साल तक के नौजवान जो हैं वो एक हादसे में डंकी के दौरान एक कश्ती से वो डूब गए हैं, वहाँ वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सके। हमारे साथ मौजूद एजाज चीमा साहब हमें बताएंगे, इस हवाले से एक्सपर्ट हैं, वो जो ओवरसीज़ के मामला को देखते हैं। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये सबसे पहले बताएं, अभी हाल ही में एक वाक़या जो हुआ है बहुत ही वो आप कहें कि एक संजीदा नोयत की सूरत हाल है, इंसिडेंट है कि पहले तो ये था कि नौजवान जो थे यानी कि जो 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग थे वो जाते थे, अब इसमें को 12 से 15 साल के लोग हैं। ये वाक़या क्या हुआ है? जी बिल्कुल चौधरी साहब, एक्चुअली ये वाक़या पिछले साल भी एक हुआ था तो बड़ी पैनिक फैली थी, तो काफ़ी दर्जनों जानें उस वक़्त भी ज़ाया हुई थी। तो इस वक्त भी अभी रिसेंटली ये वाक़या दोबारा पेश आया है, तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि हम जब वाक़या पेश आता है तो उस वक्त हमारे दारे जागते हैं और गवर्नमेंट भी बड़ी बुलंद बाग जो है ना वो दावे करती हैं कि हम ह्यूमन स्मगलिंग को या इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको आइंदा नहीं होने देंगे। तो अभी ये जो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो वहाँ पे जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त ये इन्होंने उनके खिलाफ जो ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस थे और गवर्नमेंट के ये दावे थे कि हमने उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया है और तकरीबन 100-200 के करीब इन्होंने केसेस जो है ना वो दर्ज किए थे। अभी जो और सैकड़ों जो है ना बंदे गिरफ्तार भी हुए थे रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जो मैंने तो बेसिकली जो सबसे इस वक्त सूरत हाल जो बहुत संजीदा नोयत की है कि जो लोग जो कश्ती हादसे में हलाक हुए, बिल्कुल पाकिस्तान के नौजवान थे, 12 से 15 साल उनकी जो एज थी, जो अभी इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये अब सूरत शुरू हो चुकी है, वो बेसिकली क्या हुआ, कहाँ से लोग? हाँ, ये सारे जो थे उसमें ये एज के नहीं थे, दूसरे थे, लेकिन ये बिल्कुल आपने ये जो पॉइंट आउट किया है, इस वाक़े में ये बिल्कुल एक चीज़ नई सामने आई है कि यहाँ इस वाक़े में जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं उसमें बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र 12 से 15-16 साल के दरमियान थी, वो के दूसरे भी थे। तो ये एक नया ट्रेंड जो है ना वो सामने जो आया है, तो बाकी दूसरे में हालात देखिए जो रिपोर्ट हुई है, इन्होंने अभी तक ये कहा है कि 10 से 12 लोग जो है ना वो हलाक हुए हैं, जिनकी कोई डेड बॉडीज भी सामने आई हैं, वो आई हैं, तो कुछ लापता हैं। तो लापता अब देखिए अब 1 महीना होने को है, तो अब वो जो लापता है इट मीन्स वो उनके बचने के कोई चांसेस तो नहीं है। तो अब जिन किसी की डेड बॉडी आती है वो तो रिकॉर्ड पे आ जाती है, उसको कुछ वापस भी पाकिस्तान में भी आई हैं। अब पिछले साल की मैं बात कर रहा था कि तकरीबन इन्होंने कुछ 200 के करीब केसेस दर्ज किए थे और कुछ सैकड़ों के करीब लोगों को पकड़ा था। अगर वो पकड़ा था तो वो किधर गए थे? वो असल चीज़ जो अभी जो सामने आई है रिसेंटली, ये इसमें ज़्यादातर मुलव्वस है वो इदारे के एहलकार जिन इदारों का काम है ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना। FIA के 31 लोग जो है ना ये रिकॉर्ड में आ गई है कि वो उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है कि उनके खिलाफ जो है वो मतलब एक्शन लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इन इदारों का काम है ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, तो ये जो है ना वो उसमें शामिल मुलव्वस पाए जा रहे हैं। असल में तो जो सूरत हाल इस वक्त है जी कि पाकिस्तान से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ह्यूमन स्मगलिंग है, ये तो बड़े अरसे से जारी है। बिल्कुल। और इसमें एक तो इनकी जो डेस्टिनेशन है ये यूरोप है और दूसरी है गल्फ के एरियाज या ममालिक जो है, सऊदी अरब है, लोगों ने जाते हुए एक लीगल चैनल वहाँ पे है
डेवलप हुआ है, वहाँ पर उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। जो जाने वाले भी हैं उनका भी हदफ जो होता है यूरोप पहुंचना, तो यूरोप के जो है ना वो पहुंचने के यहाँ से ये लोग पैसे भी जाया करते हैं, लाखों रुपए, और जानों का रिस्क भी जो है ना वो मतलब लेते अब हैं। लोग जो है यहाँ से पहले उनको लेके जाया जाता है लीबिया या दूसरे जो मालक, हाँ बिल्कुल, वो चैनल की मैं बात बताता हूँ। असल में जो डंकी एक टर्म है ना, वो डंकी टर्म का मतलब ये है कि ये जो लीगल चैनल से हट के जो लोग जाते हैं ना फॉरेन कंट्री में, इलीगल तरीके से जाते हैं, तो फिर ये बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, वो भी वो जो रवायती तरीका है वहां से नहीं करते। ये बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ इनका कहता नेटवर्क होता है, और फिर आड टाइम में क्रॉस करते हैं कि रात के टाइम या जंगलों से या किसी जैसी जगह से, तो वो इस तरह करते हैं। तो हमारे हम जो पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां से जो है ना ये दो रास्ते हैं थे। ये थे पाकिस्तान के ताफ्तान बॉर्डर जो क्वेटा से तेहरान से फिर किसी न किसी तरह से वो टर्की पहुंचते थे, टर्की से फिर आगे उधर बैठ जाते थे। फिर उनको जब भी वो एजेंटों ने कोई मैनेज करना होता था किस तरीके से, कश्ती के जरिए मेडिटेरियन सी को क्रॉस करना होता है। मेडिटेरियन सी को फिर यूनान उन्होंने खतरनाक, अच्छा यूनान उन्होंने एक स्टॉप ओवर के तौर पे उधर जाना होता है। आगे से फिर उनका जो टारगेट होता है इटली पहुंचना होता है। वहां पे ये जरा को थोड़ा सा देखने में आया कि जो बंदा पहुंच जाता है वो जल्द या बदेर उसके वो डॉक्यूमेंट्स वो बन जाते हैं, तो वो जो चंद पहुंच जाते हैं वो ये इनके लिए जो ना मोटिवेशन का बायस बनते हैं पीछे वालों के लिए। तो फिर लोग जाना शुरू करते हैं, तो वो यूनान से मकदोनिया, बोस्निया, वो इस तरह के जो रास्ते हैं, क्रोशिया, वहां से अल्टीमेटली वो उधर पहुंचते हैं। तो अब ये जो अभी वाकया रिसेंटली हुआ है, अच्छा ये हुआ है बाय एयर गए हैं। अच्छा, दूसरा तो होता तो फिर डंकी तो ना हुई ना, ये डंकी इस हवाले से कह लें कि जब ये गए हैं पहुंचे हैं लेबिया, ये एक नया तो लेबिया से जब कश्ती गई पहुंचे हैं कश्ती, तो वो समझ लें कि वो डंकी वाला वो उधर से प्रोसेस हो गया, यानी कि लीबिया गए हैं लीगल तरीके से। बिल्कुल लीगल कह लें या डॉक्यूमेंट्स की टैंपरिंग कह लें, या उन्होंने वो पहुंच गए फेक कोई चीज, हमारे और अदारे शामिल है ना जो एयरपोर्ट से उनको बैठा देते हैं जहाज पे कि आप जाए जी, जहां मुलव्वस हैं, तो वही एफआईए के लोग पकड़े गए। अब इसीलिए पकड़े गए। हालांकि मैं समझता हूं कि जैसे पहले जो जाते हैं पहले रास्ते से, ये पैदल जो जिस तरह जाते हैं खुश्की के जरिए बॉर्डर क्रॉसिंग, वहां पे भी ये इस तरह का नेटवर्क शामिल होता है। लेकिन इस दफा तो एयरपोर्ट से फ्लाई करके गए हैं ना, अच्छा, तो फिर वो अंडर एज बच्चे जो हैं ये तो वो भी फ्लाई किए हैं, तो वैसे तो नहीं कर गए। वो सिस्टम है हमारा, फिर कोई सिस्टम का फेलियर है या उसमें 12-14 साल के जो बच्चे हैं, जारी बात है उनका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, और पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड नहीं बना, पासपोर्ट तो चलो बेफाम पे भी बन जाता है, जैसे लोगों और लेकिन वो ट्रैवल सऊदी अरब जाते हैं उसमें गार्डियन के बगैर ट्रैवल वैसे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल देखे ना, तो वो अब ये लोग इनको लेके चले गए हैं यहाँ से, वो जहाज में बैठ के लीबिया भी चले गए हैं, किस तरह से सवार उनको किया, उनके कौन थे गार्डियन, और वहां से फिर आगे उनको कश्तियों में लेके गए, वहां से बेचारे वो कश्ती डूब गई, वो वहां से उनकी मौत हुई। तो ये गरीब बच्चे बच्चे हमारे गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा फेलियर है। मैं समझता हूँ ये बार बार का इस तरह का हादसा का पेश आना, और फिर गवर्नमेंट अपने तौर पे उस वक्त दावे भी करती है, और फिर इस तरह के कानून साजी भी इनके पास सारी मतलब मौजूद है, सख्त कवानीन हैं, इसके बावजूद चले जाते हैं। तो इट मीन्स के जो रखवाले हैं जिनका काम है इन चीज़ों को रोकना, तो उनकी मतलब मर्जी और मंशा के बगैर तो फिर नहीं हो सकता। ये तो चीजें वाजिया है। ये तो माफियाज है यहाँ पर, पूरे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है सर। वो साहब इसमें जो डंकी की टर्म है वो बाहर तो यही समझा जाता है कि शायद वो आएंगे ग्रुप बन के, तो शायद पैदल गधा घोड़ा तो मुफ्त में चले गए। मुफ्त नहीं, ये 25-25, 30-30 लाख रुपया लगा के जाते हैं। तो कुछ लोग जो उधर कामयाब जिनके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उनके कोई इधर कोई बदल जाते हैं, किस्मत वाला तो वो उनका मोटिवेशन बनते हैं। फिर वो खुद ही जो है पीछे वाले लोग हैं वो बच्चे भी जिद करते हैं कि जी फलां मेरा दोस्त चला गया है किसी तरह से, तो मुझे भी भिजवाया जाए। तो पेरेंट्स बेचारे जो पैसे पकड़ के कर्जा लेके उनको देते हैं एजेंटों को, तो उनको भी पता तो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना इसमें बहुत बड़ा एक माफिया बिल्कुल इन्वॉल्व है।
और नेटवर्क है, उसमें जो लोग को बाहर बैठे हुए हैं वो हैं, कुछ हमारे अदारों के अंदर जो मतलब मौजूद हैं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए वो लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं। जी ज़बरदस्त जी, थैंक यू एजाज चीमा साहब। ये हमारे दोस्त एजाज चीमा साहब बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान से जो माफियाज काम करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों को यहाँ से इलीगल तरीके से लेकर जाया जाता है, कौन कौन से रास्तों से उनको यूरोप ले जाने के लिए झांसे दिए जाते हैं, और इस मद में गरीब लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, उनकी उम्र भर की, उनके वालिदैन की कमाई जो है वो वहाँ पर वो सर्व करते हैं। और जो सबसे ख़तरनाक ट्रेंड इस वक्त जो डिस्कस कर रहे थे कि अब अंडर एज जो बच्चे हैं वो जाने के लिए तैयार है, उनको लेकर जाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या मुतल्लिका अदारे जो हैं उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए और इस बारे जारी बात है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, आपके खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।